बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिश समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिससे हमें और आप सबको इस दीनी मजलिस में बैठने सुनने की तौफीक नसीब फरमाई, जो बड़ी अहम नेकी है। और उसके बाद सूबाई जमीयत के भी हम जिम्मेदारान और मस्जिद के भी तरसयान जो हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज मुझे यह मौका अता किया। और अमीर मोहतरम भी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजारी के मुस्तहिक है, जो मौका मिलते ही तरह तरह के मुश्किलात, परेशानियों और हाजात और ज़रूरत मशगूलियात के बावजूद फ़ौरन कोई न कोई प्रोग्राम तरतीब दे देते हैं। अल्लाह ताला इनकी जुहूद को भी कबूल फरमाए। दोस्तों, हमने आप हज़रात के सामने कुरान पाक सूरह रात की एक आयत तिलावत की है और आज इंशाअल्लाह इसी आयत के मुतालिक कुछ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज का जो मौजू सुखन है जिक्र इलाही। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान को जो ज़रूरत है क़ल्बी सुकून की। अल्हम्दुलिल्लाह, माल, दौलत, कारोबार, सारी चीज़ों से अल्लाह ने माला माल किया है, औलाद, सेहत, तंदुरुस्ती, सब कुछ। लेकिन आज इंसान को क़ल्बी सुकून ज़रा नसीब नहीं हो रहा है। हर इंसान क़ल्बी एतबार से परेशान है। कोई अपने काम धंधे की वजह से, कोई अपने कारोबार, और आप हज़रात जानते पता नहीं हज़ारों इंसान अपने घरेलू मामलात और औलाद से परेशान हैं। एक दो नहीं, बहुत सारी मुश्किलात आई हैं। तो क़ल्बी सुकून हमें कैसे नसीब हो? आज इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने हम वो चंद बातें पेश करेंगे जिससे इंसान को क़ल्बी सुकून हो। जरा अंदाजा लगाएं, पेट पर पत्थर बांध करके, भूख परेशानी बर्दाश्त करके जिंदगी गुजारने वालों को बड़ा क़ल्बी सुकून था। कभी उनको सोने के लिए टेबलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस बिस्तर पर आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, मदे से सो गए। और आज हम घर में जाते हैं
तो बिस्तर पे लेटने के बाद ऐसी उलझने, ऐसा टेंशन कि इंसान सोचते सोचते सुबह कर देता है और शैतान सुबह के वक्त आकर के हाथ पैर दबा के सुला देता है, फजर की नमाज से भी महरूम कर देता है। कुरान मजीद की आयत सूरत रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया अल्लज़ीना तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ऐ लोगों, याद रखना, ईमान वालों को जो कल्बी सुकून नसीब होता है अल्लाह ताला की जिक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अला जो है इसको हर्फ तंबीह कहा जाता है। हर्फ तंबीह यानी काफी इंसान को बुलाने के लिए। जैसे आप रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, उसका नाम नहीं मालूम है और आपको बुला रहे हैं हेलो 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 हेलो, जब तक हेलो हेलो पीछे मुड़ कर न कह देखे आपका हेलो खत्म नहीं होता। यही अरबी ज़बान में अला, ऐसो लोगो गाफिलो कान खोलो सुनो लो, अला सुन लो, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ईमान वालों, तुम्हारे दिलों को सुकून जो मिलता है अल्लाह ताला के जिक्र से। यही असल में समझना है। हमारे यहाँ आमतौर पर जिक्र का मतलब क्या समझा गया, बस तस्बीह हाथ में ले ले चलते रहे वो जिक्र हो गया। यही असल बड़ी परेशानी है। तो जिक्र का मतलब पहले समझें दोस्तों। नंबर 1, जिक्र इलाही से मुराद और उसका मतलब होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमा बरदारी। यानी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का हर वक्त जिक्र करेंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपको अल्लाह ताला की तरफ दावत दी जाए, बुलाया जाए, अल्लाह का फरीदा आ जाए, तो कायनात की सारी चीजों को छोड़ करके अल्लाह के जिक्र की तरफ, इबादत की तरफ आओ। यही अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी मस्जिद में समझता हूँ शायद सब लोग नहीं पहचानते होंगे। अभी कल ही शोलापुर स्टेशन पे उतरा तो एक नौजवान आया, आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ शोलापुर, पहली बार है? मैंने कहा बेटे तुम्हारे बाप की शादी से पहले आता हूँ, समझ के, और क्या तुम्हारे बाप की शादी नहीं हुई तब से मैं आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद हमारे लिए कोई नई नहीं है। तकरीबन सबसे पहले मैं आने आधे सलाह करते तो तकरीबन 49 साल यानी 49 साल गुजर गए और इसमें जो सबसे पहले आया था उससे मस्जिद थी, मकान छोटा था, सहन बड़ा बड़ा था, दरख्त लगे रहते तो वहीं बैठ करके खाना खाते थे और क्या कहते लोगों से बातचीत होती थी। काश के अल्लाह ताला जहाँ सारी चीजों को बड़ा करा दिया, हम दुआ करते हैं अल्लाह इस मस्जिद को खूब बड़ी बनवा दे, जोर से आमीन कहो ताकि बन जाए। हाँ? और आगे पीछे दाएं बाएं हम लोग बटे बटे हैं, सब लोग एक मस्जिद के हाल में बैठे हैं और किसी को ऐसे न झांकना पड़े, सबको सिर्फ ऐसे देखना पड़े। अल्लाह ताला अगर नियत कर ले, इरादा कर ले, ठान ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई चीज मुश्किल नहीं है। लेकिन इंसान का हिम्मत करे, सोचे, दुआ करो अल्लाह ताला हमारी इस मस्जिद को आलीशान मस्जिद में बनाए। जो बॉम्बे की तारीख में कहा जाता है 2 मस्जिदें सबसे पुरानी जो समझी जाती है, कहा जाता है उनमें से पहला नंबर इसका आता है, पहला नंबर इसका आता है। अल्लाह ताला इसकी क़यामत को कबूल फरमाए और जिन्होंने मस्जिद को बनाया था क़यामत तक उनके लिए अल्लाह ताला सदके जारिया रखे। तो बहुत पहले से आते हैं, कोई ये ना सोचे क्योंकि एक साहब पूछने लगे कि पहली बार आ रहे हैं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार नहीं आ रही है। हो सकता है कि आप पहचाने न हो, इससे पहले भी आए थे, चंद साल पहले भी सुबाई जमीत का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए थे। तो दोस्तों
जिक्र, आप जरा सोचें, जिक्र का मतलब ये अहले हदीस मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, हर जुमे को तकरीबन हम तो यही समझते हैं अल्लाह ताला ने सारी सुन्नतों पर अमल करने के लिए यही जमात अहले हदीस को अल्लाह ने मुंतखब किया है। समझ गए ना, छोटी बड़ी हर सुन्नत सोचता है कि इंसान अमल करे। इसीलिए हमारे इस बर्र सगीर में जिन मुर्दा सुन्नतों को आप हजरात को मालूम होना चाहिए, एक अरसा ऐसा गुजरा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इसको समझा जाता था। कहते हैं हिंद अल इस्लामिया, अहदुल हिंद अल इस्लामिया, और इसको बगदाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यानी ये दारुल इस्लाम कहा जाता था। इसका पुराना नाम दिल्ली का दारुल इस्लाम है। और अंदाजा लगाएं, ताज्जुब करेंगे कि एक वक्त ऐसा भी गुजरा है जैसे दिल्ली के अंदर 999 मदरसे थे। कितने? अंदाजा लगाएं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद 5वीं सदी के बाद से लेकर के यूं समझे 11वीं सदी तक सिर्फ इस्लाम का नाम लिया गया है और किसी सुन्नत को जिंदा नहीं किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, शाह इस्माइल शहीद की जो कोशिशों से जब मुर्दा सुन्नतों को जिंदा किया जाने लगा तो उलमाए अहले हदीस ने ऐसी सुन्नत जिंदा करने की अहले हदीस भाइयों कोशिश किया। उनके शागिर्दों ने कि सुना होगा आप लोगों ने हदीस के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आप बैठे हुए थे, एक शख्स आया, कहता या रसूल अल्लाह मुझे शादी करनी है। एक औरत आई, अल्लाह के रसूल ने शादी करनी। उसका मकसद था अल्लाह के रसूल पसंद कर लिए। अल्लाह से ऊपर से देखा, सीना नीची कर ली। शेख ये हदीस है, थोड़ी आपने सर उठाया तो थोड़ी खड़ी हुई है, अभी खड़ी है। वो ठान गया है कि उनको शादी करने के साथ। फिर आपने आखिरकार जब देखा साथियों ने अल्लाह से कोई जवाब नहीं दे रहे, एक गरीब सहाबी उठे और कहा कि या रसूल अल्लाह आपको जरूरत है, मैं इससे शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर। आप फरमाया शादी कर लोगे, महर क्या दोगे? कहा कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास महर के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह कुछ तो तमाम हदी, आज तुम्हें बगैर महर के शादी नहीं होगी। जाओ एक लोहे की अंगूठी ही सही लेकर के आओ ताकि उसको महर मुकर करके तुम्हारा निकाह पढ़ा दे। बेचारे वापस गए, अपने घर को छान डाला, कहीं लोहे की अंगूठी भी नहीं। सोना चांदी तो जाने दे, लोहे की अंगूठी भी नहीं। अल्लाह, ये बता रहा हूं हमारी इस जमात अहले हदीस मुर्दा सुन्नतों को कैसे जिंदा किया। और आज बोरिया बिस्तर लेकर का चलने वाले सुनाते हैं कि जिसने मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया उसको 100 शहीदों का सब। एक सुन्नत भी जिंदा करने के लिए तैयार नहीं। सुन्नत किसी अपने बुजुर्गों की जिंदा कर रहे हैं और अहले हदीस ने नबी की सुन्नत को जिंदा किया। अल्लाह, आई बेचारे तो लौट करके आ, अल्लाह रसूल सोने की अंगूठी मेरे पास नहीं है। अरे कुछ तो लेके आओ, कुछ भी नहीं। तो बगैर महर के तो शादी नहीं होगी। तो उसने कहा मैं अपनी लुंगी दे दूंगा। क्या दे दूंगा? महर में अपनी लुंगी दे दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू अल्लाह के बंदे, अगर इसी वक्त बीवी अपना महर मांग लेगी तो कैसे जिंदगी गुजारेगा? बरहना हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या कुरान मजीद की कुछ आयत तुझे याद है? उसने कहा कि हाँ याद है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कुन फअल्लिना, फला फला सूरतें इस औरत को याद करा दो, यही सूरतों का याद करा देना ही तुम्हारा महर मुकर्रर करेंगे और तुम्हारा निकाह करा देंगे। एक ऐसी सुन्नत थी, आज दुनिया उसकी मुखालफत, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दा सुन्नत को हमारे असलाफ जिंदा करने लगे
तो मौलाना विलायत अली सादिकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफात तकरीबन 1852 कहा जाता है, अल्लाह इन बुजुर्गों की कब्र को नूरों से भरे। पटना के अंदर सादिकपुर जो मोहल्ला था, कभी चले जाए तो अल्लाह ले जाए तो जरूर तिजारत कीजिएगा उस मोहल्ले को। लेकिन अंग्रेज ने उसको उसका कुछ मना करके वहाबियों का नाम देकर मुखालत में कुछ कर डाला, लेकिन कुछ आसार मौजूद हैं। दरख्त के नीचे बैठ करके दर्श देते थे, दर्श कुरान और बुलुगुल मराम पढ़ाते थे। कहते 500 सीखने वाले अहले हदीस मर्द औरत इकट्ठा हो गए थे। तो एक दिन अपने एक शागिर्द को, बंगाली था, उसकी शादी कराई। हाफिज कुरान था, बीवी अनपढ़ थी, तो उन्होंने शादी करा दी। कहा फला फला सूरत याद करा देना, यही तेरा महर है। लोग नहीं नहीं कुछ और दे दे। कहा नहीं, हम चाहते नबी की मुर्दा सुन्नत को जिंदा करें। लेकिन अफसोस सद अफसोस, वहां मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया जाए और आज कुछ अहले हदीस ऐसे निकले कि रोजा हल्ला के यहां जा करके सुन्नत को चिल्ला करके गटर में डाल दिया जाए। गंवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। उन्हीं मुर्दा सुन्नतों में से जिमनी तौर पर बता रहा था, एक राय जिंदा की गई कि जुमे की नमाज में पहली रकात के अंदर सूरतुल जुमा और दूसरी में सूरतुल तरतीब यही थी ना, मुनाफिकुन या शब्द हिस्म रब्बिकल आला और हलाका का हदीसुल गाशिया। अल्हम्दुलिल्लाह देखें, उन मुर्दा सुन्नतों में से हमारे सलफ ने एक मुर्दा सुन्नत ये भी जिंदा की। और इंशाअल्लाह अब तो इतनी पढ़ी जाती है चारों सूरतों में तो कोई ना कोई सूरत, इंशाअल्लाह अब क़यामत तक ये सुन्नत मिटने वाली नहीं है और न इस सुन्नत पर अमल करने वाले मिटेंगे। भाइयों, उसी सूरत के अंदर सूरतुल जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, आगे क्या है? जिक्रिल्लाह। वहां कोई बैठ करके सुभान अल्लाह इतनी लंबी तस्बीह लेकर कि ये करना नहीं है। जो हज में जाते हैं देखा होगा कि 3 मीटर की तस्बीह होती, ऐसे इंसान पढ़ता है। हाँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। जिक्र का मतलब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जुमे के दिन जैसे अज़ान सुन लो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अब दुनिया की सारी चीजों को छोड़ दो। किसान हो तो किसानी छोड़ो, बिजनेसमैन हो तो बिजनेस छोड़ो, खेल कूद करने वाले हो तो खेल कूद छोड़ो। फसअउ इला जिक्रिल्लाह, अब दुनिया की तमाम मशगूलियात को छोड़ करके जिक्र इलाही की तरफ दौड़ पड़ो। देखो, अब सवाल है कि हाँ, जिक्र से मुराद क्या है? जिक्र से मुराद है खुतबतुल, पता चल गया ये भी एक जिक्र इलाही की क्या है, ये शक्ल है। नंबर 2, नमाज पढ़ना भी क्या है? जिक्र इलाही। सूरह ताहा किया है, अल्लाह अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, ऐ मूसा मेरी याद के लिए नमाज पढ़ना पता ये चल गया। बेनमाजी इंसान कभी अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला नहीं होता। जिक्र इलाही का सबसे बेहतर तरीका अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री। और जो में सुनते होंगे वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, ए लोगों नमाज कायम करो, क्योंकि अल्लाह का जिक्र दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको ईमान जिक्र इलाही की दौलत से नवाजे। नंबर 2 मेरे भाइयों, जो हम और नमाजों के बाद या चलते फिरते सुबहान, जिसको दुनिया समझती सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक जिक्र और है। ये जिक्र इलाही क्या है
चलते फिरते या बैठ करके तस्बीह तहलील पढ़ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमात पढ़ना, तस्बीह तहलील, ये भी जिक्र इलाही है। पहले हमें इसके अंदर भी मशगूल होना चाहिए और कम से कम 2 औकात ऐसे हैं कभी न छोड़ें। नंबर 1, फराइज़ नमाज के बाद तस्बीहात पढ़ना, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा जिक्र है। अल्लाहु अकबर। सही है इनकी रवायत, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बाजमात नमाज मदीने तैयबा में शुरू हो गई, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ाते तो आम तौर पर लोग चले जाते थे, तस्बीह नहीं पढ़ते थे, कोई रवाज नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम जब कहीं जिहाद पर या गज़वे में जाना हो, कोई गरीब मिस्कीन आए और अल्लाह रसूल चंदे का ऐलान करें आज की इस्लाम में कि भाई ये जरूरत है, जरा इसका ताउन करें, तो जो सहाबा खुशहाल थे वो तो दे देते थे, और जो गरीब साहब कराम थे, जो पेट पर पत्थर मार रहे थे, हिजरत करके आए थे बेचारे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, चाहे मर्द हो या औरत। उम्मे अहमद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मक्के से हिजरत करके मदीना आने लगी, रोते से थी, रोजा इफ्तार करने के लिए एक घूंट पानी भी नहीं था जाने थे। सुना होगा कि कितनी मुश्किलात, न शहर का लिए है लेकिन रोजा रखना है, क्यों? आज फला दिन में रोजा रखना, अल्लाह ताला शौक पैदा करते हैं। आखिरकार खुद किस्सा बयान करते हैं कि हिजरत दीन ईमान बचाने के लिए मक्का छोड़कर कितना निकली थी, भूख प्यास से निढाल हो गई थी। कहती एक दरख्त मिला, वहीं गुरूब आफ्ताब का इंतजार करते हुए लेट गई कि गुरु आराम करूंगी। कहते इतने में मैंने सुना, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कहते पानी टपकने का, सीने पर कुछ पता चला कि पानी टपक रहा है। कहते अल्लाह की कसम, निगाह खोली तो मालूम पड़ता है अल्लाह जन्नत से पानी भेज करके मालूम पड़ा है कोई हमारे मुंह में पानी उड़ेगा। इतना पी लिया, आसूदा हो गए, तो डोर गायब हो गई और रस्सी भी गायब हो गई। लेकिन कसम खाती अल्लाह की कसम, वो ऐसा पानी अल्लाह ने पिलाया उस सफर के अंदर हमें कि जिंदगी में तरसती थी कभी प्यास लगे, ताकि प्यासा पानी पीता है तो और मजा आता है। कहती जिंदगी में सोचती थी अल्लाह एक दिन प्यास लग जाए ताकि ठंडे पानी का मजा मिल जाए, लेकिन वो पानी ऐसा बरकत वाला था कि मरते दम तक मुझे दोबारा प्यास ही न लगी कि हाँ प्यास के मोहब्बत में पानी पी। ये हालत थी मुहाजिरीन की। वो बेचारे बिल्कुल नहीं थे, कहने लगे या रसूलल्लाह सारा अजर व सवाब तो ईमानदार लोग ले गए, आज हमें क्या होगा? युसल्लून नहनु नुसल्ली व हुम युसल्लून, हम नमाज पढ़ते हैं तो ये लोग भी नमाज पढ़ते हैं। नसूम व यसूमून, हम लोग रोजा रख के सवाब हासिल करते हैं तो ये भी रोजा रखते हैं। वो जिहाद करते हैं तो हम जिहाद करते, वो भी जितनी नेकियां हम करते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आज सदका खैरात का ऐलान करते हैं तो मालदार लोग हैं वो दे देते, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारे पास खाने का तो सदका क्या करें, तो सारा अजर सवाब ये ले जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, एक अमल तुम लोगों को बता देता हूं, अगर वो कर लोगे तो इस पूरे मदीने के मालदार जितना भी अल्लाह के राह में सदका करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें उनके बराबर सवाब देगा। गरीब साहबे किराम खुश हो गए। अल्लाह तुम क्या है, हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ 33 मरतबा व तमामुल मियत अल्लाहु अकबर। बहरहाल जानते हैं उधर जाना नहीं है।
अब अल्लाह रसूल नमाज पढ़ाते सलाम देते, मालदार लोग तो निकल गए थे, चाहे हमारे यहाँ क्रिकेट के खिलाड़ी भर जाते। क्या ख्याल है, मस्जिद में बैठेंगे, सलाम फेरने की देरी है, फिर अगली शब्द भी सलाम करके जुम्मे का दिन हो तो उसको किसी का मोबाइल है, किसी के खेल मैच है, किसी का और कुछ है, यानी 1 मिनट भी बैठने के लिए आज आदमी तैयार नहीं, तो सिवाय चंद अफराद के। अब सहाबे कराम बैठ गए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान के साथ पढ़ते, तो मालदार लोग देखते हैं आज कोई गरीब मुहाजिर निकल नहीं रहा, रो तो चले जाते, आज बैठे बाहर निकले। तुम लोग क्या कर रहे थे? आप लोग सदका करके बड़ा अजर सवाब ले जाते थे। हम लोगों ने अल्लाह रसूल से कहा तो अल्लाह रसूल फरमाया मालदारों को सदका करने को जो सवाब मिलता है, अगर तो फर्ज नमाज के बाद ये कलमा पढ़ लोगे तो वही सवाब तुमको भी अल्लाह दे देगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, अब तुम्हारा सदके का जो सवाब हम भी हासिल कर लेते हैं। अच्छा, इतना बड़ा सवाब है। हाँ, अगली नमाज सारे मालदार अब सलाम फेरने के बाद कोई नहीं जाता, सब के सब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने उगली होकर पढ़ रहे हैं। अब ये फुकराए सहाबा जो थे मुहाजिरीन दोबारा अल्लाह रसूल के पास गए, या रसूल अल्लाह मालदारों ने ये भी करना शुरू, सुना ये नहीं कि ये भी करना शुरू कर दिया। यानी मालदार ऐसा नहीं कि सदका नहीं करेंगे, वो भी यही कोई मालदार सोच ले हमें सद कुछ जरूरत नहीं है, तो तर्जुमा समझना। मालदार फुकराए सहाबा ने कहा यार मालदारों ने सदका भी करते, ये भी सवाब ले रहे हैं। पता चला कि हाँ, मालदारों ने माल खर्च करना नहीं रोका था कि चंदा क्यों दे, मस्जिद क्यों बनाए, मदरसे क्यों बनाए, गरीबों को क्यों दे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से वो सवाब हमें मिल जाएगा। तो इसलिए तर्जुमा याद रखना, या रसूलल्लाह मालदारों ने तो ये भी शुरू कर दिया। क्या मतलब? वो सदका भी करेंगे और फिर भी उनका अजर सवाब डबल हो गया। अभी भी हम उनसे पीछे रहे। तो प्यारे नबी ने क्या फरमाया, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा। एक तो है मेरे भाइयों नमाज के बाद, इसी तरह दूसरा मरहला है सोने के वक्त, खास तौर से सोने के वक्त अल्लाह ताला का जिक्र कर लेना, दुआएं पढ़ लेना, कुरान की कुछ आयत पढ़ लेना, सूरह मुल्क पढ़ लेना, और इसी तरह सूरह अलिफ लाम मीम तंजील सजदा पढ़ लेना, आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ लेना, और फिर अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ेंगे, अल्लाह और जिक्र करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये भी बहुत बड़ा अमल है। तो जिक्र की एक शक्ल है, और जिक्र की एक बड़ी अहम शक्ल और है जो बताना है आप हज़रात को। वो क्या है? ये जो हम बैठते हैं मस्जिदों के अंदर, आप दीन की बातें सुनने के लिए बैठे हैं, खास तौर से मस्जिद के अंदर। किसके अंदर? एक तो है इजलास नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर अगर बैठ करके कहीं दर्स हो रहा हो, कुरान का दर्स, हदीस का दर्स, दीन की बातें हो रही हो, क्यों? तो इस मजलिस को भी जिक्र इलाही कहा गया है। ये मजलिस भी जिक्र इलाही है। बड़ी बहुत सारी हदीसें हैं। नंबर 1 अल्लाह ने फरमाया, बड़ी मशहूर हदीस अल्लामा अलबानी सहिया के अंदर भी नकल करते हैं, तिरमिज़ी वगैरह की, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरकाऊ। हमारे अहले हदीस भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह रसूल फरमाते हैं जब जन्नत की क्यारी के गार्डन से, जन्नत के बागीचों से गुजरो तो ऐसे ही नहीं गुजर जाना, कुछ न कुछ फल तोड़ करके चख करके जाना, कुछ न कुछ पॉकेट में रख करके जाना। अल्लाह अकबर। साहबे कराम ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे यादुल जन्ना, वो जन्नत के गार्डन, जन्नत के बागीचा कहाँ है? न तो कहीं मौज का बाग जन्नत का नजर आ रहा है, सब दुनिया वालों का बाग है, न खजूर का बाग है, न संतरे। कहाँ जन्नत का के बागात कहाँ है? आज वो बागात नहीं है। ये जब मस्जिद में जाते हो, जब कहाँ बैठ करके दीन की बातें सुनते हो,
तो वहां भग करके ना जाओ, कुछ न कुछ सीख करके जाया करो। पता ये चल गया कि मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए नहीं होती, मस्जिदें नमाज के लिए भी हैं और दीन के सीखने सिखाने का सबसे बड़ा मरकज और सेंटर टीवी चैनल से हजारों गुना बड़ा सेंटर क्या है? हमारी खुसूसन अहले हदीस मस्जिद है। आई बात समझ में? सबसे बड़ा मरकज अगर किताब दीन के सीखने का होता है तो सेंटर कौन होता है? कुरान पाक। कभी फुर्सत में रहेंगे तब, हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें जल्दी जाना भी है। अल्लाह अकबर। ये सूरत नूर के अंदर पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस घर को पावर हाउस की तस्वीर दी है कि यहीं से पूरे कायनात में, पूरे मोहल्ले में अल्लाह इसी मस्जिद की बरकत से क्या पहुंचाता है। हर के पास टीवी नहीं है, हर एक के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद पे इस मिंबर पर खड़े होकर के किसी ने खुतबा दिया, आप दर्श में बैठ गए, आप सीख कर जाए तो बगैर किसी टीवी चैनल के पूरे घर वालों को चाहे तो 10 बातें सीख के गए, आप 10 बातें वहां जाकर के सुना दे। क्या ख्याल है? लोग कहते हैं नहीं मस्जिद से काम नहीं होता। मुश्किल सारा काम मस्जिद से होता है, लेकिन हमने मस्जिद से काम करना ही छोड़ दिया, मस्जिद से काम करना ही छोड़ दिया। 1450 साल, बल्कि 1450 साल हो गया है ना? कितना? 1400 1450 साल कबल प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐलान किया था, ऐ लोगों, मस्जिद में आने वाला 3 अदीम तरीन नेमतों से माल होता है। नंबर 1 कलेमतु हिकमती, मस्जिद में जब आएगा तो कुछ ना कुछ इल्म दीन की बातें सीख करके जाएगा। अल्लाहु अकबर। पता चला कि सबसे बड़ा दीन सीखने सिखाने का मरकज क्या है? ये जो हमारे दीनी मदरसे बने हुए हैं, ये तो अंग्रेज ने मस्जिदों में दीन सीखना बंद कर दिया था, तो हमारे सलफ ने मजबूर होकर के दीनी मदारिस बनाना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक अच्छी चीज है, जारी हो गई। लेकिन इस अंग्रेज के आने के पहले सारी तालीमात कहाँ होती थी? और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तो नहीं लगेगा, हमारे शेख में बैठे हुए हैं, शायद कि मलिक मुफद्दा फहद न बन जाए, मुश्किलों की एतराज करने लगे, वरना शेख इनायत भी है। आओ लोग जरा बताएं मेरे भाइयों, ये मस्जिद जो थी अल्लाह रसूल ने फरमाया और कलेमतु हिकमती, बल्कि बताना चाहता था कि दुनिया में जितने बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे हिंदुस्तान के अंदर, शेख उनका मरकज क्या था? क्या था? 70 साल तक दुनिया का 12वीं सदी और 13वीं सदी का सबसे बड़ा मुहद्दिस मियां नदीर हुसैन मुहद्दिस, बेचारे को मदरसा नहीं मिला था, सारी जिंदगी कहां गुजार दी थी? मस्जिद से। और कम से कम कहा जाता है जो रजिस्टर में शेख दर्ज था, कितने लोगों ने इनसे पढ़ा, कहते 99 या 90,000 वो थे जो इजाजत लेके गए। एक मस्जिद है फाटक हबशा, कितने 90 और 99, ये जो रजिस्टर था, पेपर शहादा देने के बाद जो नोट किया जाता था, ये तो इतना है। और वैसे ही हाजिर होकर के सुन के जाने वालों की तादाद तो किसी को पता नहीं। आप इसीलिए माशाअल्लाह कहा जाता है, जब उनको नहलाया जा रहा था तो
पानी डालने वाले करवल बदला, इतने बड़े बड़े गिट्टे दोनों जगह बैठे हुए थे, लगे हुए थे। लोगों की आंखें, ये क्या हुआ? तो पता चला इस बेचारे को कभी कोई गद्दी और कुर्सी भी नहीं मिली थी। उसी पत्थर की मस्जिद में बैठ करके टेक लगाते और सुबह से शाम तक पढ़ाते। वो पत्थर पर बैठने के गिट्टे हैं जो दोनों जानिब शरीर पर आए। अल्लाह अकबर। मेरे भाई सब कुछ हो जाता था। न पीएचडी करने वाला उनका मुकाबला कर सका, ना मास्टर करने वाला उनका मुकाबला कर सका। आज दुनिया उनकी मोहताज है। एक मर्तबा हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में आया, किसी इंडियन ने या किसी बड़े सगीर के आदमी ने मकाना लिखा से, उसमें नहवी गलती क्या कर दिया, नहव की गलती यानी अरबी ग्रामर की गलती की। उससे सवाल किया गया तुम इतना पढ़ करके मदीना गए, जामिअतुल इमाम पढ़े, तो पूरा उम्र पूरा से किया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कहा हम लोग अजमी हैं इसलिए हमसे गलती हो गई। अल्लाह अकबर। कहे तो दिया लेकिन उसकी खैर नहीं थी। कहा इजलिस, बैठ। तुमको मालूम है नहनुल अरब तअल्लमना अल-अरब लुगल अरबिय्यत मिन सिद्दीक हसन खान नूबारी। अल्लाह अकबर। अरे जालिम तू कैसे कहता है कि हम अजमी हैं? हम अरबों ने अगर अरबी अदब सीखा है तो हिंदुस्तान के अहले हदीस आलिम नवाब सिद्दीक हसन का भोपाली से सीखा। अल्लाह अकबर। ये था मेरे भाई मसाजिद की बरकतें। दुआ करो अल्लाह ताला हमारी मस्जिदों को भी है खुद कुशारा कर, खुद बड़ा कर दे। और मस्जिदों में कम से कम जो हमारे सलफ ने मदरसे के बाद मदरसा है आलिम बनाने के लिए, लेकिन अवाम की तालीम और तरबियत का सबसे बड़ा सेंटर जो हो सकता है अभी क्या है वो मस्जिद में। आज से तकरीबन 200 साल पहले से दर्स कुरान फजर के बाद, दर्स हदीस इशा के बाद या इसके बरअक्स ये बैठ करके जो दर्स दिया जाता था, यही है दुनिया के पूरे बर्रे सगीर में अहले हदीस मसलक के फैलने का जरिया। ये आपका आज दारुस्सलाम उमराबाद जो बना हुआ है, ये मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में दर्स का नतीजा है। किसका नतीजा है? दर्स का नतीजा है। मेरे भाई ऐसे बहुत सारे इसी मस्जिदों में दर्स सुने और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको फिर दीन के काम करने का शौक पैदा किया। आलिम के अंदर शौक पैदा हुआ, मालदार के अंदर माल को खर्च करने का शौक पैदा हुआ। इसलिए मेरे भाइयों खास तौर से इस मस्जिद वालों जरा मस्जिद का खास एहतमाम रखें अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको इल्मी दुरूद से आबाद करने की कोशिश। गाने वाले तरह तरह की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी कल कॉन्फ्रेंस वहां भी कहा, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे उलमा आपको मिलेंगे। मनहज के तबादत बॉम्बे आपका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कल भी ऐलान कर दिया कि हर आदमी सोचे बॉम्बे की जमात से उलमा अच्छे से, डॉक्टर मौजूद, उलमा मौजूद, हर दर्जे के उलमा हुफ्फाज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ इसमें कोई मुबारका नहीं होगा अगर देखा जाए तो जिस तरह से बॉम्बे को अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजा है, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर को ये नसीब है, ये मकाम हासिल नहीं है। दुआ करो अल्लाह हम सबको मिल करके मुत्तफिक होकर के इस जमात को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें और तौफीक दे अल्लाह ताला। ये हम शेख को देख के नहीं कह रहे हैं कि हमारे दाएं 2 शेख बैठे, 4-5 और इधर शेख बैठे। हमने जो तजर्बा किया आज पूरे बर्रे से हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी जाए दोस्तों, सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और फ़आल हर किस्म के हर मैदान के उलमा जो आपको मिल जाएंगे, वो कहाँ मिलेंगे? एक जमाना वो था माल अगर लेना हो तो बॉम्बे जाओ। अब अल्लाह ने माल के साथ साथ ये भी बना दिया, अगर अकीदा मनहज इल्म सीखना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बॉम्बे को यानी ये मकाम और पता भी कर दिया है। और आज कितने दीनी मदारिस कितने बन गए, दीनी मदारिस कितने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिदों का जरा देखो,
तो दोस्तों मस्जिदों का खास एहतमाम करें, मस्जिद के अंदर इल्मी दुरूस, ये मशाइख इनको बुलाएं, किसी किताब को पढ़वाएं, ताकि हमारे अंदर जो मदारिस में नहीं गए पढ़ने के लिए हमारे नौजवान इधर उधर जो भटक जाते हैं, अगर हर मस्जिद में इंतजाम हो अकीदे का, मनहज का, तफक्कुर फी दीन का, दर्स कुरान का, दर्स हदीस का, तो अल्हम्दुलिल्लाह शैतान कम वक्त ना हमारे मौलवियों को गुमराह कर सकेगा और हमारा जाहिद तो शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। दुआ करो अल्लाह हम सबको अता करे। तो बात चल रही थी जिक्र इलाही के एक तरीका क्या है, दुरूस से इत्तेफाक कर देंगे नहीं ये। इसीलिए दोस्तों इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब खल्क़ व अफ़आल इबाद, किसमें खल्क़ व अफ़आल इबाद में मरफूअन भी नकल करते हैं, उस पर तो कलाम हो सकता है, मिशकात के अंदर भी कुछ मिलती जुलती है, लेकिन मौकूफन पर तो कोई कलाम नहीं हो सकता। और मैंने एक बात और कह दें, इमाम बुखारी जिस हदीस से इस्तेदलाल कर रहे हो, इमाम बुखारी का इस्तेदलाल करना ही काफी है कि हाँ वो हुज्जत के अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुआ करो अल्लाह हमको सीख में फरमाया सयाती अलन्नास ज़मानु, मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर भी आएगा मसाजिदुहुम आमिरा व यखराबु मिनल, हमारी मस्जिदें हर चीज से आबाद होंगी, नमाजियों से भी आबाद होगी, एसी भी होगा, पंखे भी होंगे, लाउड स्पीकर भी होगा। ओ माशाल्लाह, अब तो ऐसा हो गया है कि माशाल्लाह 100-200 कुर्सियां भी होती हैं। क्यों? हाँ, कुर्सी की सारी लड़ाई थी, मस्जिद में कुर्सी आ गई है। एक तरफ से लाइन लगी रहती है नमाजियों की, बहुत ज्यादा होता है तो क्या करते हैं भाई, मस्जिद के एक साइड 50 कुर्सियां रख दे ताकि जो मजदूर लोग वहां पढ़े। हर चीज से तो आबाद हो गई, मसाजिद आमिरा। लोगों एक वक्त दो आएगा कि हमारी मस्जिदें आबाद होगी, लेकिन वही खराब मिनल हुदा, मस्जिदें हर चीज से आबाद होगी लेकिन हिदायत की तालीम और तरबियत से महरूम होगी। किससे महरूम होगी? तालीम से, तरबियत से, तज़किया से, तरबिया से मस्जिदें हमारी। अल्लाह। और आज अगर कुछ बाकी है तो हमारी यही अहले हदीस मसाजिद हैं जहां दर्स कुरान, दर्स हदीस का एहतमाम हो, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या बताएं, हैं टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है। एक यूरोप के एक शहर में हम थे तो एक आदमी ने अपने अहले हदीस होने की दास्तान सुनाई, इत्तेसार है, कहा कि हमको मस्जिद की तलाश थी, माजूर थे। एक मस्जिद में गए तो उन्होंने सबसे पहले नाम लिखना शुरू किया और कहा नाम नहीं लिखाओगे, हमारे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हारा बेड़ा। कहा कि हम गरीब आदमी, बीवी बच्चों को छोड़ा है कमाने के लिए, अब वहां चले जाए तो हमारी तनख्वाह कट जाए। कहा कि उनके यहाँ से भगे। एक जगह और गए, एक दिन तो माशाल्लाह कुछ पगड़ी वाले और गरीब बड़े खुश नजर आए, जन्नती तोते हम तोते, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने दावत दी, आए, वहां गए तो कहते हैं कि बस क्या बताएं, वहां गए तो नमाज के बाद भाई उस डब्बे में गिरामी कितना डाल देना, समझ आए कौन से लोग हैं, इसमें मदनी शायनर का डाल देना, उसमें इशारा सवाब का डाल देना। कहा कि तनख्वाह महीने में एक दिन और वहां हर नमाज में देना पड़ रहा है। कहा कि मैं तंगा करके वहां जाना भी छोड़ दिया। फिर कुछ लोग मिले, हाँ, दाढ़ियां सबकी छोटी और टोपी सबसे ऊंची, दाढ़ी सबसे छोटी और टोपी सबसे ऊंची। वो लोग मिले, कहा भाई आए, वहां गए, नमाज पढ़ी तो पाकिस्तान का अखबार जंग या यूके में जो उसकी ब्रांच है, नमाज पढ़े सलाम फेरे, अब उसको तो सुनाते हैं पाकिस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, दुनिया मुसलमानों से। अब आप क्या सोचे? अरे अब बताओ क्या सोचे, हम क्या सोचे? कहा कि बस
वही सोचाते रह गए। मैंने तौबा कर ली, अल्लाह अब हम मस्जिद में जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसब्बिबुल अस्बाब है, बीमार पड़ गया। अब कहाँ जाए गरीब, इतना गरीब बेचारा कि उसको पैसे डॉक्टर के यहाँ, वहाँ बहुत ही महंगा इलाज है, तो बहुत तकलीफ हुई। तो किसी से कहा देखो ये बिल्डिंग है, इसमें एक साउथ इंडियन मद्रासी है, तो यूरोपियन पासपोर्ट, लेकिन वो बड़ा रहम दिल है, वो इलाज आसानी से करता है। गया तो कहा कि दवा तो दिया, तो उसने कहा कि नमाज पढ़ते हो? कहा कि हाँ। कहा कहाँ नमाज पढ़ लेते हैं, मैंने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया। कहा क्यों? कहा एक के यहाँ गए तो नाम लिखो, दूसरे के यहाँ गए तो तनख्वाह में हफ्ते में एक दिन, और यहाँ देना हर नमाज में, वो भी छोड़ दिया। कहा तीसरे जमात में गया तो मालूम पड़ता है कि इस्लाम कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि यहाँ सियासी गुफ्तगू। और क्या सोचा इस पस मंजर में, आपने क्या फैसला किया, क्या समझा? कहा मैंने जाना है, छोड़ दिया। कहा अच्छा हम भुगत चुके हैं, एक छोटी सी मस्जिद, वो किला है, किला के सामने खड़े हो, लेफ्ट साइड एक रोड गया होगा है, एक छोटी सी मस्जिद होगी, लिखा होगा मस्जिद मोहम्मदी, वहां चले जाओ तो उसको कोई कुछ नहीं पूछेगा। कहा गए तो माशाल्लाह असर में पहुंचे, एक हदीस सुन ली, ऐशा में गए तो कुछ कुरान के एक आयत सुन ली, जुमे का दिन आया 20 मिनट का खुतबा सुना। अब सोचता हूँ कि पाकिट में एक लोग तो ये तो ज्यादा मांगे, क्यों? ये तो पढ़ा भी रहा है, बता भी रहा है, नमाज भी है, ये तो ज्यादा मांगेगा, मैं अपना पाकिट बचाने के लिए भाग जाता हूँ। कहा कि फिर किसी ने कहा भाई सुनो, तो कहा मेरे पास, कहा कि देखो ये पैसे वाली मस्जिद, चंदे वाली मस्जिद, पैसे वाली नहीं है, यहाँ आओ सुनो। अल्लाह की कसम आज वो कहना शुरू किया, एक हफ्ते में अहले हदीस बना, और आज वहां जामे मस्जिद अहले हदीस का मुअज्जिन। तो ये हमारी खूबी है, मसाजिद हो आमिरा वो ये खराब मिनल हुदा। तो मस्जिदें आबाद हैं लेकिन हिदायत से खाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मस्जिदें दी हैं, आप लोगों के पास सारे वसाइल हैं। इंशाअल्लाह हमारी अहले हदीस मस्जिदें नमाजियों से भी आबाद, एसी से भी आबाद, पंखों से भी ना आबाद, सारी चीजों से, और किताब और सुन्नत की तालीम और तरबियत से भी इंशाअल्लाह आबाद हैं, और आइंदा इससे भी ज्यादा हम आबाद करने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, तो बात जिक्र पर चल रही थी। जिक्र का एक तरीका और है जो बड़ा अहम दोस्तों, इसी को बता के हम बातों खत्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास है एक मौजू बाकी रहेगा इंशाल्लाह। फिर कभी चांस देंगे, अभी आइंदा कभी चांस देंगे कि नहीं? मजबूत जिम्मेदार होने में मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब इंतजार करते हो घड़ी कब आती है, आपके ऊपर है। अल्लाह नहीं वो है भाई। मेरे भाइयों, जिक्र का एक तरीका और बड़ा अहम है, बड़ा अहम है। फुक़हाए सहाबा, उलमाए सहाबा में अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ उस-सग़ीर में, इमाम अबू हिलिया में, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह अज़्ज़ुहदुल कबीर के अंदर मसनद सही नकल करते हैं कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से उम्मु दरदा उनकी बीवी ने सवाल किया। उनकी बीवी भी वकानत फ़क़ीहतन, वो बाकमाल औरतें जो दुनिया में गुजरी हैं, उसमें कौन थी? उम्मु दरदा। अबू दरदा के इंतकाल के बाद बहुत सारे लोगों ने सोचा उम्मु दरदा से शादी कर ले ताकि इल्म हमारे घर में आ जाए, और बाद लोगों ने कहा कि अबू दरदा से क्या उनका अमल था 24 उसको हम सीखें, लेकिन उम्मु दरदा इनकार कर देती थी। तो पूछी कि जिक्र का क्या मतलब है? अल्लाह अकबर। इस आलिम फ़क़ीह हकीम मुहादिर उम्मा से मुरक्कब अबू दरदा सहाबी ने कहा कि ए उम्मु दरदा याद कर लो,
अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली बनो, कहती है मन, कहते हैं मन अता अल्लाह फकद ज़कर अल्लाह, हर कदम पर जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, हर मौके पर जो अल्लाह ताला का को याद रखता है, जिक्र करता है, अता अल्लाह, हर मौके पर वही करे जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है, हर कदम हर लम्हा वही करे जो नबी ने किया है। फकद ज़कर अल्लाह, जो अल्लाह उसके रसूल के हर कदम पर इताअत करे, समझ जाओ कि वही सबसे बड़ा अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला है। फिर आगे कहते हैं वमन नसियहु, और जो अल्लाह की नाफरमानी के करता है, फकद नसियहु, जो अल्लाह की नाफरमानी, गुनाहों को नहीं छोड़ता, नमाज पढ़ता है गुनाह नहीं छोड़ता, बुराइयां नहीं छोड़ता, हराम कारियां नहीं छोड़ता, मुनकरा से तौबा नहीं करता, कितना भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, लेकिन वो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला नहीं। मन अता अल्लाह फकद ज़कर अल्लाह व मन असल्लाह फकद नसी अल्लाह, जो अल्लाह को इताअत करे वही हकीकत में अल्लाह को याद करने वाला है, और जो अल्लाह की नाफरमानी करे वो गोया कि अल्लाह ताला को भूला हुआ है। तो दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात में बनाए। दोस्तों, अगर हम जिक्र करेंगे अल्लाह का, फिर अल्लाह का वादा है फज़कुरूनी, मुझे मैं भी याद रखूंगा। इमाम आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन अब्द कैस रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी प्यारी बात इसी को बता करके हम बात खत्म करते हैं। कहते हैं कि हम जब सुबह करते हैं तो 4 आयात कुरान को पढ़ लेते हैं और उन पर अकीदा रखते हैं, उन पर अमल करते हैं। कितने? 4। अब बड़ी प्यारी बात है, हमें तो बड़ी अच्छी लगी, हो सकता है आप लोगों को भी अच्छी। कहते हैं सुबह करता हूं तो 4 आयतें मेरे दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं, और इतना अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुल्ब, सारा टेंशन अल्लाह खत्म कर देता है। लेकिन सुबह होते ही इन 4 आयात को मैं पढ़ता हूं और इन 4 आयात को अपने मद्देनजर रखता हूं। इंशाअल्लाह अगले सफर में बयान करेंगे, ठीक है। नंबर 1 सूरत फातिर की आयत है मेरे ख्याल, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फला, कहाँ गया वैसे? है ना, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिका लह व मा युमसिक फला मुरसिला लह। सुबह उठे, तिजारत, कारोबार, बिज़नेस, सारी चीजों पर हम ये नियत कर लेते हैं, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, ऐ मेरे बंदो अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह जिसके लिए दौलत का, माल का, सेहत का, इल्म का, खैर और बरकत का दरवाजा खोल दे, फला मुमसिका लह, उसको कोई बंद, क्या भाई कुरान की आयत है ना, लेकिन रात की कम वक्त आएगा तो खोल देगा। ये जंतर मंतर करने वाले, तावीज़ें करने वाले, ये सब खोल देते हैं। बंदिश कर दिया है किसी ने, बंदिश करने वाला भी कोई मखलूक और खोलने वाला भी, ये है अकीदे में खोपड़ी का बिगाड़। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा, ऐ लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखो, अल्लाह जिसके लिए रहमत का, बरकत का, सेहत का, तंदुरुस्ती का, माल का, औलाद का, खजाने का दरवाजा खोल दे, मा युमसिकु, पूरी कायनात मिल करके उसको बंदिश करना चाहे, बंदिशें पढ़ने, बाबा का तावीज कैसे बंदिश कर देगा। ये तो अल्लाह का फरमान है। वमा युमसिक, और जिसको अल्लाह रोक ले, महरूम कर दे,
सारी कायनात के लोग मिल करके उस बंदिश को खोल, पता नहीं बाबा की तावीर में इराकी के जंतर मर्तब कितना पावर है कि कुरानी आयात को भी टुकड़ा के खोल देता। यही वो चीज थी जिसको अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, या अब्दुल्लाह वालम अन्नल उम्मत लव इज्तमा, अगर कायनात के सारे इंसान और जिन्नात मिल करके तुझे वो देना चाहे जो अल्लाह ने नहीं दिया तो दे नहीं सकते, और अल्लाह ने दे दिया है तो सारे लोग मिल करके छीनना चाहे, सारे जिन्नात और इंसान मिल करके महरूम। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो दोस्तों, क्या पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा ला मानिया, लाल जिससे दे दिया कायनात में कोई रोक नहीं सकता, और जिससे महरूम कर दिया वला मोतिया लिमा वला यनफउल जद, अल्लाह आपके फैसले को ठुकरा करके कोई कैंसिल नहीं कर सकता। ये 5 वक्त की नमाजें पढ़े और ताबीर यहां से वहां तक बंदी रही, क्यों, औलाद रही फला अंटी ने बंदिश कर दिया है, कारोबार नहीं चला है, पड़ोसी ने काला जादू कर दिया है। कैसे कैसे खुराफात अकीदे में मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास बिर रहमा। कहते हैं नंबर 2 दूसरी आयत अल्लाह अकबर सूरत अनाम की, वही यमशस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू, अल्लाह अगर कोई तकलीफ दे दे तो कायनात के इंसान जिन्नात मिल करके वो मुसीबत हटा, क्या ख्याल है, हटा नहीं सकते, तो अल्लाह तो का फैसला है। अपने महबूब चचादाद भाई को अल्लाह सुनो दे, या अब्दुल्ला या गुलाम या गुलाम या गुलाम, बच्चे इसको हमेशा याद रखना। तो ये मेरे भाई वला यनफउल जद मिलकर। नंबर 3 सयजअलुल्लाह बादा उसरी युसरा, अगर आज तंगी में है तो तंगी भी किसकी तरफ से है, अल्लाह से। और ए ईमान वालों, अगर तौहीद पर हो, अकीदा है, अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल है, तो अल्लाह फरमाते जरा सब्र करो, अनकरीब अल्लाह इस तकलीफ के बाद तुम्हारे हालात को अच्छा खुशगवार बना देगा। नंबर 4 सूरत हूद की आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिस्कुहा, ए लोगों रिस्क का मालिक अल्लाह है। रिस्क का इंतजाम कहाँ होता है, ऊपर होता है, दुनिया में नहीं। अफ़ान बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो अहलुल हदीस में से बहुत बड़े मुहद्दिस थे, अहमद बिन हंबल के जमाने के, मामून रशीद ने बिदअती अकीदे पर इनको मजबूर किया, हमारा बिदअती अकीदा कबूल करो वरना तुम्हारा 500 वजीफा जो आता है वो आधी से बंद कर देंगे। मगरिब के बाद लेटर मिला और कहा अभी ओके करो, अगर तुम इसको मानते हो हमारा बिदअती अकीदा तो वजीफा जारी रहेगा, अगर नहीं तो तुम्हारा वजीफा बंद। इन्होंने कहा मैं अकीदे का सौदा नहीं कर सकता। ये है अहले हदीस और अहले हदीस का किरदार, गर्दन कट जाए लेकिन वो कभी बातिल से समझौता नहीं करते। आज थोड़ी थोड़ी बातों में अरे वो भी तो अच्छी ही बात कर रहा है, वो भी तो हवाला दे रहा है, अरे भाई हवाला तो सब देते, हवाला सही है या गलत है। युहर्रिफूनल कलिमा मवादी, अल्लाह फरमाते यहूदियों का तरीका था, अल्फाज नहीं बदलते थे, माना उसका बदल देते थे। तो कहीं ऐसा ना हो मिस्टर सिस्टर ब्रदर जो है और इन्हें करने वाला इंसान वो इस तरह से आयत नंबर भी बताता है। सुना होगा खवारिज के बारे में, तो खवारिज का तर्जुमा क्या किया, नहीं तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, खवारिज के मतलब एक जिद, इंटीरियर और एग्जिट जो है वो जरा सोचो क्या है। खवारिज का मतलब क्या, एग्जिट, लेफ्ट राइट एग्जिट है, उधर क्या है, अल्लाह के बंदे इतनी मोटी सी चीज मालूम नहीं है और हम समझते बहुत बड़ा स्कॉलर, क्यों आयत नंबर बता देता, हदीस नंबर बता देता। बस दोस्तों जरा सोचो,
उधर अकीदे का कोई सौदा नहीं किया, एक पैसे का कारोबार नहीं था। हारून रशीद के जमाने से 500 दिरहम उनको मुकर्रर थे। आज बिदात के साथ समझौता ना किया तो वजीफा बंद, मगरिब और इशा के दरमियान बंद हुआ। घर गए बड़े नाराज, टेंशन में। 40 आदमी घर में, खाने वाले कितने? तो 2 भी नहीं तो समझौता करने लगे। कंपनी के साथ दाढ़ी निकाल दी, दीन छोड़ दिया, तो कहां से खाए? वहां 40 आदमी खाने वाले हैं और सिर्फ वजीफा 500 था, उसी पर जिंदगी गुजर रही थी। आज शाम हो गए, अब वजीफा आज से बंद। गमगीन सोच रहे हैं क्या करेंगे। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटखटाया गया। कहते हैं कोई तेल कारोबारी था, उसको किसी ने बताया कि उनका वजीफा खत्म होगा। 1000 दिरहम थैली में रखा और अभी वो जाकर के परेशान थे। बीवी पूछती क्या हो गया, बच्चे पूछते क्या हो गया, गुलाम पूछते आका क्या हुआ। गए वहां, क्या करें, किसी से बताएं, बच्चों से, वो भी माशाअल्लाह। दरवाजा खटखटाया, गए, 1000 की थैली गुलाम को मिला। खुद तो डर गए, शायद हथकड़ी लग जाएगी, अब ले जाएंगे अहले बिदा, जेल में डाले, कत्ल करेंगे जिस के साथ। घर में माथा वो लेकर के आया, कहा एक साहब दे। अरे खोला तो 1000 दिरहम थे। उसमें क्या लिखा था? अभी मैंने सुना है कि हुकूमत ने आपका वजीफा बंद कर दिया, आपके रोजी रोटी के दरवाजा उसने बंद कर दिया, तो आज ही से मैं 1000 दिरहम आपको वजीफा मुकर्रर कर दिया। जान में जान आई, खुशी हुई। औलाद, बीवी, दौड़ी, बच्चे, तो सबको तौहीद की दावत, तवक्कुल की दावत। आसमान की तरफ उठाया, खतीब बगदादी नाके में ऊपर उठा गया, कहा ए लोगों सुन लो, सच कहा रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ारियात की आयत तिलावत की, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून। ए लोगों तुम्हारे रिज़्क का इंतजाम अर्श वाला करता है, बगदाद के तख्त पर बैठने वाला नहीं करता। वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा, इसे अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कुरान मजीद की आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। तो कभी बातिल के साथ समझौता ना किया जाए रिस्क के लिए। क्यों? आमिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं ये 4 आयतें पढ़ लेता हूं तो अना बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सोच करके सारा टेंशन खत्म हो जाता है, आराम की नींद भी आती है, ब्लड प्रेशर भी नहीं आता होता, शुगर भी नहीं आई होती। क्यों? कोई टेंशन ही नहीं। क्यों? ये 4 आयतें हमारा दुआ करो अल्लाह हमको कबूल के तौफीक से फरमाए। हमने कुछ चंद मिनट ज्यादा ले लिया, हालांकि वक्त नहीं था। अमीर साहब ने बड़ी अल्लाह की कोई पाबंदी लगाई थी इससे ज्यादा ना हो हमारी हमदर्दी में, लेकिन चंद मिनट ज्यादा हुए, मादरत हम चाहते हैं। दुआ करो अल्लाह ताला ऐसे बार बार हम सब साथियों को भी बैठने की तौफीक दे ताकि तफसीली गुफ्तगू हो। अल्लाह हमारी और आपकी बैठक को कबूल फरमाए और जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक दे और गैरों तक पहुँचाने की भी तौफीक दे। और अल्लाह अपने घर से हम लोगों को हर एतबार से जोड़ दे। और हमको चाहिए कि मस्जिद को आबाद करने की भी कोशिश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।